इस विचित्र ब्रह्मांड को समझने के लिए इंसान ने फिजिक्स को 3 भागों में बांटा है: क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। और इसी क्वांटम फिजिक्स का एक फेमस फिनोमिना है जिसे हम क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। दरअसल ये बात है 1920 की, जब आइंस्टाइन और नील बोहर के बीच एक बहस छिड़ गई। आइंस्टाइन का ये मानना था कि हमारी रियलिटी फिक्स होती है, चाहे हम इसे ऑब्जर्व करें या नहीं, यानी कि हमारा यूनिवर्स हमेशा सेम ही रहता है, चाहे हम इसे ऑब्जर्व करें या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ नील बोहर का ये मानना था कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्वांटम वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बोहर के मुताबिक जब हम इन क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तो वह क्वांटम पार्टिकल अपनी सभी पॉसिबल स्टेट में होते हैं, जिसे हम सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में है, उसे भी देख लीजिए। आइंस्टाइन बोहर की इसी प्रिंसिपल से सहमत नहीं थे। आइंस्टाइन के मुताबिक हम क्वांटम फिजिक्स में किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पहले इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हमें इसके सभी वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता है। एक बार अगर हम इन वेरिएबल्स के बारे में जान गए तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और वेव फंक्शन का इस्तेमाल किए बिना ही किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्लासिकल फिजिक्स की तरह पहले ही बता पाएंगे। आइंस्टाइन ने बोहर के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को गलत साबित करने के लिए पोडोल्स्की और नेथन रोजन के साथ मिलकर ईपीआर पैराडॉक्स की नींव रखी। ईपीआर पैराडॉक्स क्वांटम एंटेंगलमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को विद अ वीडियो टाइटल्ड व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व ना करने पर वह अपनी सभी पॉसिबल स्टेट में होते हैं, जिसे हम सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं। उसी तरह इन क्वांटम पार्टिकल्स की एक और खास प्रॉपर्टी होती है जो कि है स्पिन प्रॉपर्टी। यहाँ स्पिन का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल्स अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। स्पिन असल में क्या होता है इसके बारे में हम अपनी आने वाली किसी वीडियो में जानेंगे। अभी आप ये समझे कि क्वांटम पार्टिकल का स्पिन या तो अप हो सकता है या तो डाउन। अगर क्लासिकल फिजिक्स की माने तो एक क्वांटम पार्टिकल एक समय में या तो अप स्पिन कर सकता है या तो डाउन। लेकिन बोहर के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक जब हम इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तो वह पार्टिकल अपनी सभी पॉसिबल स्टेट में होते हैं, यानी कि वह एक ही समय में अप स्पिन भी कर रहे होते हैं और डाउन स्पिन भी। लेकिन इन क्वांटम पार्टिकल्स को मेजर या ऑब्जर्व करते ही इनका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और हमें दोनों स्पिन में से कोई एक स्पिन देखने को मिलता है। क्वांटम मेजरमेंट बिल्कुल रैंडम होता है, यानी कि हमें स्पिन अप भी मिल सकता है और डाउन भी। क्वांटम इंटेंगलमेंट में इंटेंगल पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है और इंटेंगल पार्टिकल हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि इंटेंगल पार्टिकल क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारा पूरा ब्रह्मांड मैटर से मिलकर बना है, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि एंटी मैटर क्या होता है। एंटी मैटर मैटर के बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास तो सेम होता है, लेकिन उनका चार्ज डिफरेंट होता है, यानी कि अपोजिट होता है। जहां इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वहीं पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइट का पार्टिकल फोटॉन है। हम इस फोटॉन का इस्तेमाल कर कई अन्य पार्टिकल भी बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि फोटॉन का चार्ज 0 होता है। इसका मतलब फोटॉन से बनने वाले सभी पार्टिकल्स का भी चार्ज 0 के बराबर होगा। जैसे कि
अगर फोटॉन से बनने वाला एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा पार्टिकल पॉजिट्रॉन होगा, ताकि नेट चार्ज 0 के बराबर हो सके। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी है जिस पर पार्टिकल का बनना डिपेंड करता है, जो कि है एंगुलर मोमेंटम यानी कि स्पिन। मैं आपको बता दूं कि फोटॉन के पास कोई स्पिन नहीं होता है। इसका मतलब फोटॉन से बनने वाले सभी पार्टिकल का नेट स्पिन भी 0 के बराबर ही होगा। उदाहरण के तौर पर अगर फोटॉन से बनने वाले पॉजिट्रॉन का स्पिन अप है तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन होगा, ताकि नेट स्पिन 0 के बराबर हो सके। मैं आपको बता दूं कि ये बात तो है कि फोटॉन से बनने वाले दोनों पार्टिकल में से एक के पास अप स्पिन होगा और एक के पास डाउन, लेकिन ये बता पाना नामुमकिन है कि किसके पास अप स्पिन होगा और किसके पास डाउन। अब अगर हम बोहर के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की माने तो जब तक हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तब तक वह दोनों अप स्टेट में भी हैं और डाउन स्टेट में भी, यानी कि वह एक ही समय में दोनों स्पिन कर रहे हैं। अब हम जैसे ही इलेक्ट्रॉन के स्पिन को मेजर करेंगे तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा और हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन मिल जाएगा। सपोज कर लीजिए कि हमें डाउन स्पिन मिलता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फुलफिल करने के लिए पॉजिट्रॉन का स्पिन को अपोजिट होना होगा, ताकि सिस्टम का टोटल स्पिन 0 रह सके। यहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ऐसी स्टेट में हैं कि एक की ऑब्जर्वेशन दूसरे को इफेक्ट करती है, चाहे वह दोनों कितनी ही दूर क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर इंटेंगल पार्टिकल बनने के तुरंत बाद हमने एक पार्टिकल को पृथ्वी पे ही रहने दिया, जबकि दूसरे पार्टिकल को हम ब्रह्मांड के किसी अन्य कोने में ले गए। तो जैसे ही हम पृथ्वी पे रखे पार्टिकल की स्पिन को मेजर करेंगे तो हमें उसी समय दूसरे पार्टिकल की स्पिन के बारे में भी पता चल जाएगा। ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियसली होगा, यानी कि बहुत जल्दी होगा। तो क्या यहाँ इंफॉर्मेशन लाइट से भी तेज ट्रैवल कर रही है? जबकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि इंफॉर्मेशन भी। फिर आखिर इतनी तेज इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल की? आइंस्टाइन का ये तो मानना था कि अगर हमें एक भी क्वांटम पार्टिकल के स्पिन के बारे में पता हो तो हम दूसरे क्वांटम पार्टिकल के स्पिन के बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन उनका ये मानना नहीं था कि यहाँ इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रैवल कर रही है। आइंस्टाइन ने इसे ही ईपीआर पैराडॉक्स कहा है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर आइंस्टाइन ने ईपीआर पैराडॉक्स में पैराडॉक्स वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक यहाँ ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रैवल कर रही है। आइंस्टाइन का ये मानना था कि अगर हमें लोकल हिडन वेरिएबल्स के बारे में पता हो तो हम वेव नेचर को बिना कंसीडर किए और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बिना तोड़े दूसरे पार्टिकल के स्पिन को भी बता पाएंगे। क्वांटम इंटेंगलमेंट को सबसे पहले जॉन बेल ने एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया था, जहां उन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट को तो सही पाया, लेकिन आइंस्टाइन की लोकल हिडन वेरिएबल वाली थ्योरी को गलत, यानी कि आइंस्टाइन गलत थे। इसका मतलब इस आइंस्टाइन और बोहर की बहस में जीत बोहर की हुई। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो क्वांटम इंटेंगलमेंट। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।